हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पाई डायग्राम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पाई डायग्राम हमारी क्लास 11 की इकोनॉमिक्स में है और जानेंगे इसको प्रॉपर्ली बनाया कैसे जाता है। ठीक है, काफ़ी इजी होता है लेकिन बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक टेबल बनाते हैं और टेबल से शुरू करते हैं। ठीक है, टेबल बनाने से पहले हम ना एक फिक्स अमाउंट ले लेते हैं। ठीक है, एक फिक्स्ड अमाउंट लेते हैं जो हमारे पास क्या है, 100 रुपये। हमारे पास फिक्स अमाउंट कितना है, 100 रुपये। ठीक है, अच्छा अब इन 100 रुपये में से हमें कुछ खर्चे करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने पहला खर्चा फूड का किया, सेकंड हमने हाउसिंग का किया, थर्ड खर्चा हमने किया ट्रैवल का, फोर्थ खर्चा हमने किया क्लोथ्स का, ओके क्लोथ्स का, और फिफ्थ खर्चा हमने किया इंटरनेट का। ठीक है, इंटरनेट का। ठीक है, अब ये जो 100 रुपये है, इस 100 रुपये में से एग्जाम्पल तुमने 60 रुपये फूड पे लगाए। ओके, जो हाउसिंग है, हाउसिंग पे तूने 15 रुपये लगाए। ठीक है, उसके बाद ट्रैवल पे एग्जाम्पल तुमने लगाए 10 रुपये। ठीक है, 60, 70, 85 मतलब 50 बाकी है। तो क्लोजिंग पे एग्जाम्पल तुमने 12 रुपये लगाए और बाकी जो 3 रुपये बचा है वो तुमने इंटरनेट लगाया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा अभी जो 100 रुपये है, 100 रुपये का 60 कितना होता है, 60%। ठीक है, तो इसका तुम्हारा कितना होगा 60%, 15 कितना होगा 15%, 10 कितना होगा 10%, 12 कितना होगा 12% और 3 कितना होगा 3%। ठीक है, अगर इसको टोटल करोगे ना तो हमारे पास टोटल में आता है 100 ही रुपये। टोटल में कितना आएगा 100 ही रुपये। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, ये तो सबको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद निकाला कैसे जाएगा। ठीक है, आज अच्छा इसका ना हमें डिग्री निकालना पड़ेगा। ठीक है, डिग्री का मतलब क्या है कि हमारा जो पाई है ना, पाई को एक कंपास के थ्रू ऐसे एक सर्कल बनाया जाता है। ठीक है, मेरे पास कंपास नहीं है तो मैं प्रॉपर्ली दिखा नहीं सकता, लेकिन आप लोग एक कंपास के थ्रू पॉइंट पे रख के अच्छे से सर्कल बना लीजिए। ठीक है, सर्कल बनाने के बाद ठीक इस पॉइंट से एक सीधी लाइन यहाँ तक जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बताओ। ठीक है, सो हुआ क्या, हमारे पास 100 रुपये थे, 100 रुपये में से हमने 60 फूड पे दिया, 15, 10, 12, 3। ठीक है, चलो अब इसका ना डिग्री निकालना है। ठीक है, जब भी हम पाई को बनाते हैं ना तो पाई को बनाने के लिए हमारे पास डिग्री होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो एग्जाम्पल हमारे पास 60 है तो 60 बाय 10 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, 15 है, 15 बाय 10 360, 10 इतना 360, 12 इतना 360, 3 ये 100 रुपये कहाँ से है, ये 100 रुपये टोटल है, ये 60 कहाँ से है, यहाँ से आया, और 360 टोटल डिग्री का होता है। ठीक है, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ना डिग्रीज आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखते हैं कैलकुलेट। सबसे पहले कितना है 60 डिवाइड 360, 216 डिग्री, 15 डिवाइड 360, 54 डिग्री, 10 डिवाइड 360, 36 डिग्री, 12 360, 43.2 डिग्री। लास्ट बचा जो आएगा वही आएगा। ठीक है, 10 पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए, डिग्रीज आ गए। इनको आप टोटल करोगे ना तो टोटल हमारे पास 360 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 360 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 100 था वैसे यहाँ पे 360 डिग्री। ठीक है, ये तो हमने डिग्री निकाल लिया। अब डिग्री निकालने के बाद क्या होगा, अच्छा ये जो चीज़ें है ना, ये चीज़ें हमारे स्कूल में दे रखी होगी, आपको ये निकालना पड़ेगा, इसको निकालने के बाद यहाँ पे प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा प्लॉट कैसे करा जाए, प्लॉट करने के लिए हमें ना डी की बहुत ज़रूरत है। हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में डी मिलता है ना, सो आप जब भी स्कूल में एग्जाम देने जाओगे तो डी, स्केल और कंपास लेके जाइए। ठीक है, जो डी है उसको मैं यहाँ पर प्लॉट करूँगा। ठीक है, इसी का प्लॉट करूँगा और प्लॉट करने के बाद मेरे पास जितना भी 216 डिग्री आएगा मतलब मार्क कर दूँगा। ठीक है, तो करीबन इतना आएगा। ठीक है, इतना मार्क करूँगा। ठीक है, ये बेसिकली मैं बिना स्केल बिना मेजरमेंट के साथ कर रहा हूँ, तो ऐसे ही मैं नॉर्मली कर रहा हूँ, आप लोग स्केल के साथ प्रॉपर करेंगे। ठीक है, सो हमारे पास ये जो है ये हमारे पास 216 डिग्री हो गया। उसका 50 डिग्री 54 डिग्री में हमारे पास डी यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे पहले डी रखा, डी रखने के बाद हमने 216 डिग्री को मैप कर लिया। उसके बाद ये लास्ट वाला लाइन जो है यहाँ पे हम डी फिर से रखेंगे और डी रखने के बाद हमारे पास जितना भी आएगा, हमारे पास जितना भी आएगा इसको हम 54 डिग्री पे मैप कर लेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे डी रखेंगे, यहाँ पे डी रख दिया, रखने के बाद 36 डिग्री हमारे पास जितना भी आ रहा है इसको हम
36 डिग्री मैप कर लेंगे। 36 डिग्री के बाद हम फिर से यहाँ पे डी रखेंगे। रखने के बाद हमारे पास 43 जितना भी आ रहा है 43 को कर देंगे, ठीक है। ये 42 डिग्री और 43 डिग्री हो गया। और उसके बाद यहाँ पे डी रखेंगे। डी रखने के बाद हमारे पास जितना भी आ रहा है, ठीक है, 10.8, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से डी रख लिया। डी रखने के बाद 10.8 डिग्री जो आ रहा है इसको मैप कर लेंगे, ठीक है। सो बोलने वाली बात है, ये जो सर्कल है इस सर्कल को आप लोग कंपास से अच्छे से बनाइएगा। कंपास से बनाने के बाद आप लोग यहाँ से एक पैरेलल लाइन यहाँ तक खींचिएगा। खींचने के बाद यहाँ पे आप डी रखोगे। डी रखने के बाद जितना भी हमारे पास डिग्री आएगा वो तक मैप करोगे। करने के बाद जो इसका एंडिंग लाइन है, इस एंडिंग लाइन में फिर से डी रखोगे और डिग्री के बाद जो हमारा फर्दर है उसको मैप करोगे। इसको मैप करने के बाद इसका जो एंडिंग लाइन है यहाँ पे तुम डी रखोगे और डी रखने के बाद जो फर्दर वाला 36 डिग्री है इसको मैप करोगे। करने के बाद इसका जो एंडिंग लाइन यहाँ पे रखोगे, इसको करोगे, यहाँ पे रखोगे, इसको करोगे। और ऐसे करके हमारे पास पाई डायग्राम आ जाता है। जो 216 था वो किसका था? फूड का था, यहाँ पे फूड लिख देंगे, ठीक है। हमारे पास 54 किसका था? हाउसिंग का था, यहाँ पे हाउसिंग लिख दूंगा, ठीक है। हमारे पास ट्रैवल का कितना था? 36, तो यहाँ पे ट्रैवल लिख दोगे। उसके बाद 43 किसका था? क्लोथिंग का था, तो यहाँ पे क्लोथिंग लिख देंगे। और लास्ट इंटरनेट का 10 पॉइंट इतना, तो यहाँ पे हम छोटा सा इंटरनेट लिख देंगे, ठीक है। और ऐसे करके हमारे पास पाई डायग्राम खत्म हो जाता है। बस यही ध्यान रखना जब भी आप कैलकुलेशन करोगे इसको बहुत अच्छे से करना, ठीक है। और बहुत ही ढंग से प्रीशियसली अपने डी को प्लेस करके इस पाई डायग्राम को बनाना, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। तो बस ऑल द बेस्ट बच्चों, इस तरह से पढ़ते रहो और अपने क्लास 11th में अच्छे मार्क्स करो। और इसके बाद हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।